आज संत वाणी में गुरु रामदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु रामदास का जन्म 1534 ईस्वी में हुआ और 1581 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर वे अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरु रामदास, काम क्रोध नगर बहु भरिया। ये हमारा जो शरीर है ये एक नगर की तरह है, एक पुर की तरह है, एक शहर की तरह है और इसमें काम और क्रोध बहुत भरा हुआ है और यही मूल जंजाल है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। यही मूल रोग है और काम से ही क्रोध पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं, कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध पैदा होता है। काम क्रोध नगर बहु भरिया। तो क्या करना है फिर? मिल साधु खंडल खंडा है। अब किसी संत से मिलो, किसी सतगुरु से मिलो और उससे मिल करके अब इसको खंड खंड हो जाने दो, इसको विदा हो जाने दो। ये कैसे चमत्कार एक संत कर देता है कि संत से तुम मिलते हो और काम और क्रोध विदा हो जाता है? क्योंकि संत एक जड़ी देता है, एक संजीवनी बूटी देता है। वो है ओंकार की बूटी, वो है सत्य नाम की बूटी। और उस बूटी को पीते ही और फिर क्या होता है कि ये तुम्हारा काम, ये क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये विदा हो जाता है। संत मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे। ये राम नाम को, ओंकार को जानो, ओंकार के सुमिरन में रहो। उसी को कहती है कि ये राम नाम का रस पीजो। इससे क्या होगा? काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए और फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष ये सब तुम्हारी चेतना से बह जाते हैं और तुम्हारी चेतना निर्मल हो जाती है। कहते हैं गुरु रामदास, पूरब लिखत लिखे गुरु पाइया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है कि किसी पूरा संत से मिल जाना, कोई पूरा गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाए, ये मामला इतना आसान नहीं है। और अगर आता है तो समझना कि अपने पूर्व जन्मों में भी तुमने साधना की है, पूर्व जन्मों में भी तुम पूरा गुरुओं के चरणों में बैठे हो और तभी ये सौभाग्य फलित होता है कि तुम किसी पूरा गुरु के शरण में जाते हो। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, नानक गुरुमुख तिनि नाम धियाया जिनको धुरु पूरब लिखियास। नानक देव जी कहते हैं गुरु अमरदास जी के माध्यम से कि नाम की साधना, नाम की आराधना, नाम का स्मरण, ओंकार का स्मरण कौन करता है? जिनको पूर्व जन्म में ही कुछ उन्होंने किया हो और वही कर्म फलित हो रहा है या आज तुम पूरा गुरु के संपर्क में हो। कहते हैं गुरु रामदास जी, मन हरि लिच मंडल मंडा है, पूरब लिखत लिखे गुरु पाइए। जब गुरु मिल गया तो फिर क्या होता है? मन हरि लिच मंडल मंडा है। फिर तो भक्ति भाव में वह व्यक्ति या भक्ति भाव में उसका मन लवलीन हो जाता है। जिसके लिए संत सुंदरदास कहते हैं, लीन भयो हरिसो अभियंतर। और गोविंद की याद में तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय लवलीन हो जाता है। आठहु जाम रहे मतवारो। और फिर ऐसा साधक, ऐसा भक्त आठों पर मदमस्त रहता है। कहते हैं गुरु रामदास, करी साधु अंजुलि पुण्य बड्डा है। कहते हैं हाथ जोड़ करके तू संतों की वंदना कर और ये सबसे बड़ा पुण्य है। और क्या कहते हैं कि कर दंडवत, तुम संतों की दंडवत करो, संतों के प्रति श्रद्धा करो और पुण्य बड्डा है। ये श्रद्धा होना ये बड़े पुण्य की बात है। इस पुण्य से ही साधना में गति होती है। कृष्ण तो कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये इतना महत्वपूर्ण उपदेश है कि मांडू के उपनिषद का भी ऋषि यही बात कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कहते हैं गुरु रामदास जी, साकत हरि रस साध न जानिया। जो शक्ति की साधना करते हैं, जो तंत्र की साधना करते हैं, तो वो नाम रस को नहीं जानते, वे राम रस को नहीं जानते और इसका स्वाद वे नहीं जानते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, वैष्णव की झोपड़ भली नहीं साकत का गांव। वैष्णव कोई हो, उसके झोपड़ी में अगर तुमको अतिथि रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन साकतों का
तंत्र साधकों का गांव भी हो तो वहाँ पर अपने शरण मत लेना। कहते हैं ज्यों ज्यों चलहि चुभय दुख पावहि। ये साकत क्या करता है, अहंकारी हो जाता है, और जितना वो साधना में आगे बढ़ता है उतना ही उसको दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि जम काल नहीं, कहते हैं साकत हरिरस साध न जानिया। जो शाक्त होता है, तांत्रिक होता है, वो गोविंद के रस का स्वाद नहीं जानता है। तीन अंतर हऊँ में कंडा है, क्योंकि उसके अंतर में अहंकार का कांटा गड़ा रहता है। तुमने देखा होगा तांत्रिकों को कितने अहंकारी होते हैं, बात बात पर क्रुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं गुरु रामदास जी, ज्यों ज्यों चलहि चुभय दुख पावहि। और ये अहंकार का कांटा जितना वो साधना में आगे जाते हैं वो उतना ही ये कांटा उनके भीतर गड़ता है, और जम काल सहाई सिर डंडा है। और फिर नीचे के लोक में तो दुख होता ही है। जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, मृत्यु के बाद जाते हैं, तो वहाँ यमराज का डंडा पड़ता है, उनको उस लोक में भी प्रताड़ना मिलती है। कहते हैं गुरु रामदास, हरिजन हरि हरि नाम समाने। लेकिन जो हरि के भक्त होते हैं वे गोविंद के नाम में, गोविंद के ओंकार में डूबे रहते हैं, और दुख जन्म मरण भव खंडा है। और फिर क्या होता है, उनका दुख विदा हो जाता है। और ये जन्म मरण का ये जो चक्र है, ये जो भवसागर में आना जाना है और डूबना है, तो ये उनका जो जन्म मरण का चक्र है ये नष्ट हो जाता है, वे मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं गुरु रामदास जी, हरिजन हरि हरि नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे सेवक को भव कछुनाए। हे गोविंद, तेरा जो सेवक होता है, तुम्हारा जो भक्त होता है, उसको कोई भी भय नहीं होता है, और जम नहीं आवे नेरे, और यमदूत उसके पास फटकता नहीं है। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। कहते हैं कि जो भी तेरे रंग में रंग जाता है, तेरे प्रेम के रंग में रखता है, तेरी भक्ति में पड़ जाता है, और क्या होता है, तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। उनका ये जो जन्म मरण का चक्र है और ये जो सारे दुख हैं ये छूट जाते हैं। कहते हैं गुरु रामदास जी, अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर। और ऐसा भक्त वह जो परमेश्वर है, जो अविनाशी है, जो परम पुरुष है, उसको प्राप्त कर लेता है। अब बहुत शोभा खंडा ब्रह्मांडा है, और इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी वो बहुत ही महिमा पाता है, बहुत ही प्रतिष्ठा उसको मिलती है। कहते हैं गुरु रामदास जी, हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे। कहते हैं कि हे प्रभु, हम दीन हैं, हम अधम हैं, मगर हैं तेरे, तो इसलिए हरि राखू बड़ बड्डा है। लेकिन तू तो विराट है, तू तो महान है, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा रख लो। कहते हैं गुरु रामदास, जन नानक नाम आधार टेक है। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं नानक देव जी गुरु रामदास जी के माध्यम से। क्या करें कि अपनी साधना के लिए अपने जीवन में नाम को आधार बना लो, ओंकार को अपना आधार बना लो। जन नानक नाम आधार है। और जब कोई भी साधना हो, तुम साक्षी की साधना कर रहे हो, तुम ध्यान कर रहे हो, होश की साधना कर रहे हो, सुरति की साधना कर रहे हो, सुमिरन की साधना कर रहे हो, ये शब्द नहीं छूटना है। नाद का संगीत पीछे गूंजते रहना चाहिए पृष्ठभूमि की तरफ। इसी को सेतु बना लो, जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। और इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं, गगन मंडल में अनहद गाजे और सुन सुन करो आधार। ये गगन मंडल में अनाहत नाद की गूंज हो रही है, इसको सुनो और इसको अपनी साधना का आधार बना लो। अब बिना संत कोई अंत न पावे, मगर इसको जानना और इस नाद में कैसे डूबना है, ये बिना किसी संत के कोई और नहीं जान सकता। चलो संत की लार, इसलिए संत को पकड़ो और उसके साथ यात्रा में आगे बढ़ो। कहते हैं गुरु रामदास जी, हरि नामे ही सुख मंडा है। और एक बात याद रखो कि ये हरि नाम से ही सुख मिलता है, क्योंकि जो सदा है उसकी प्रतीत शुरू होने लगती है, जिसकी इसलिए नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार और
तेई सुखिया जिन नाम आधार। कहते हैं सारा संसार देखो दुखी है, लेकिन जो नाम का वो आधार बना लेता है अपने जीवन का, बस वही सुखी हो जाता है। संत वाणी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।